अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4.2 की दूसरी टाइप इनइक्वालिटीज़ करेंगे। कल हम लोगों ने किया था उसका मॉडुलस, जो उसकी फ़र्स्ट टाइप थी। अब आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ करेंगे। इनइक्वालिटीज़ में बेसिकली आपके पास चार सिंबल्स आते हैं: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ये चारों जब आ जाते हैं तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। जैसे सपोज़ अगर आपके पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो एक इक्वेशन है। ये क्या है आपके पास? इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर इसमें इन चारों इनइक्वालिटीज़ में से कोई एक साइन भी आ गया, जैसे सपोज 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 1, अब इक्वल्स टू के सिंबल किससे रिप्लेस हो गया? ग्रेटर देन से। तो ये क्या बन गई? इनइक्वालिटी। ये हमारे पास क्या बन गई? एक इनइक्वालिटी। जब भी आपके पास इन चारों इनइक्वालिटीज़ में से कोई भी इक्वेशन में इंक्लूड हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटीज़। कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, इन ये चारों इनइक्वालिटीज़ जब भी इक्वेशन में आ जाएंगी इक्वल्स टू की जगह, तो वो आपके पास इक्वेशन नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? इनइक्वालिटीज़। अब इन इक्वालिटीज़ को ड्रॉ भी करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है रियल लाइन। रियल लाइन, रियल लाइन के मिनट में हम लोग क्या लेते हैं? 0। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। इसके ऊपर अगर आपने कोई भी इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है तो आप कैसे करेंगे? जैसे सपोज आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई है, x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ ग्रेटर देन 1। अब x जो एक अननोन वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज़ क्या हैं? 2 3 4 5 6, ये सारी वैल्यूज़ 1 से ग्रेटर है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 के ऊपर छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इसमें इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको जो चार इनइक्वालिटीज़ बताई थी, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। जब लेस देन की बात होगी तो आप छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल को आपने कोई कलर नहीं करना, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना। अब ग्रेटर देन का साइन है तो मीन्स बड़ी वाली वैल्यूज़ इस साइड पे हैं, तो इस साइड पे आप एक एरो पॉइंट कर दोगे कि जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं वो इस साइड पे पॉइंट आउट हो रही हैं। लेकिन अगर आपके पास आ जाता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब इक्वल टू 1 का भी साइन आ गया, फिर हम लोगों ने क्या करना है? रियल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? उसी तरह से 0, राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़। अब हमारे पास क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इक्वल टू का सिंबल आ गया, तो हम लोग 0 के ऊपर कोई सर्कल नहीं करेंगे, जस्ट एक इस तरह से डॉट लेंगे, पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से एक एरो ग्रेटर देन वैल्यूज़ की तरह पॉइंट कर देंगे। अब इन दोनों इनक्वालिटीज़ में ये डिफरेंस है कि जहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, बिल्कुल ब्लैंक किया, इट मीन्स कि ये 1 इस इनइक्वालिटी में शामिल नहीं है। लेकिन जब आपने डॉट लगा के इस 1 को ड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि ये वाला 1 इस इनइक्वालिटी के आंसर में शामिल है। इसी तरह से आप जब ग्रेटर देन की लेस देन की बात करेंगे, सपोज x इज़ लेस देन -2, ठीक है। फिर आप इसी तरह से एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे, ज़ीरो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब -2 है, ठीक है, और -2 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो -2 के ऊपर एक सर्कल लगाएंगे। x क्या है? -2 से लेस है,
x क्या है -2 से लेस है, तो मीन्स जो हमारा एरो है वो लेस वैल्यूज़ की तरफ पॉइंट आउट होगा। इस तरफ को हम लोग एरो ड्रॉ कर लेंगे। अब ये सर्कल क्या शो कर रहा है कि ये वाला 2 -2 इस इनइक्वालिटी के आंसर में शामिल नहीं है। लेकिन अगर हम साथ ही इनइक्वालिटी ले लेते हैं x इज़ लेस देन इक्वल्स टू -2, तो फिर हम लोग सर्कल की जगह पे क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। सर्कल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। और वो पॉइंट ये शो करेगा कि हमारा -2 इसमें शामिल है। ये आपके पास पॉइंट आ गया और आपने एरो रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट करती हूँ। आपके पास इनइक्वालिटीज़ 4 हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, अगर इक्वेशन में इक्वल्स टू का साइन आ रहा हो तो वो इक्वेशन होती है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन या इन इनइक्वालिटीज़ में कोई भी एक साइन आ रहा हो तो वो इनइक्वालिटी होती है। ड्रॉ कैसे करना है, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आपने 1 के ऊपर रियल लाइन ड्रॉ करनी है। 1 के ऊपर आपने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है, बिल्कुल ब्लैंक सर्कल, इसमें कोई कलर नहीं करना। ये सर्कल ये शो करेगा कि आपके इस क्वेश्चन के आंसर में 1 शामिल नहीं है और आपने एरो पॉइंट कर देना ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ। लेकिन जब इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा तो फिर आपने एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट ये शो करेगा कि 1 इसके आंसर में शामिल है, इंक्लूड है। फिर आपने एरो को पॉइंट कर देना है। इसी तरह से आपने लेस देन के लिए रखना है कि अगर लेस देन है तो 0, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू है तो फिर आपने क्या कर देना है कि डॉट लगा देना है। इस तरह से आपकी इनइक्वालिटीज़ ड्रॉ हो जाएंगी। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है इनइक्वालिटी का, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 ब्रैकेट के बाहर है, इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 5s आर 15 ग्रेटर देन 2x आर 2x, 2 2s आर 4 और प्लस 8। आपने सिंपल 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, पहले x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से आपने 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने ये देखना है कि आपके पास इक्वेशन है, मतलब एक इनइक्वालिटी है, इसके दोनों साइड्स पे x वाली वैल्यूज़ भी इंक्लूड हैं और कांस्टेंट्स भी इंक्लूड हैं। हमने ये करना है कि x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और जिनमें कांस्टेंट्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, 3x यहीं, यहाँ पे 2x प्लस हो रहा है, इस साइड पे आकर माइनस, ग्रेटर देन। अब आपके पास 4 इधर ही रहेगा, 8 भी इस साइड पे रहेगा, लेकिन 15 को हम लोग उधर मूव करेंगे। यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाकर 15 माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x, x ग्रेटर दैन 4x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 15, x इज ग्रेटर दैन 12 माइनस 5 माइनस 3। साइन हमेशा ग्रेटर वाले सिंबल नंबर का आता है, तो वो हमारे पास 15 है, 15 के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। अब इस इनइक्वालिटी का आंसर आया आपके पास x इज़ ग्रेटर देन -3। अब इस इनइक्वालिटी को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने एक रियल लाइन ली, सबसे पहले 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -3, यानी -3 से बड़ी वैल्यूज़ है, -3 इंक्लूड नहीं है। -3 के ऊपर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, कलर नहीं करेंगे, ठीक है, ब्लैंक है, कि ये शो कर रहा है कि 3 इसमें शामिल नहीं है। और अब ग्रेटर है, x की वैल्यूज़ ग्रेटर हैं, तो आपने एरो को इस साइड पे पॉइंट कर देना है, ठीक है। अब ये एरो शो कर रहा है कि सारी वैल्यूज़ इसमें ग्रेटर वाली शामिल है, -3 इसमें शामिल नहीं है। हम इसको अब रिपीट करती हूँ, मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करती हूँ। आपने क्या करना है, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3x, 3 5s आर 15, 2x, 2 2s आर 4 प्लस 8। अब x वाली वैल्यूज़ को हम एक साइड पे मूव करेंगे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे मूव करेंगे। 3x माइनस 2x, 4 प्लस 8 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 -3। अब इनइक्वालिटी हमारे पास क्या आई थी, x इज इक्वल्स टू -3। इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने रियल लाइन बनाई, रियल लाइन पे हम लोगों ने राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ ड्रॉ की। -3 था,
-3 ग्रेटर देन है, हम लोगों ने छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया कि -3 इसमें शामिल नहीं है। फिर हम लोगों ने एरो से पॉइंट आउट किया कि जो सारी ग्रेटर वैल्यूज़ हैं वो सारी इसके सोल्यूशन में शामिल हैं। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है 1/4 इंटू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 7 माइनस 1/x। इसमें फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड हो गया। अब आपने जब फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड हो जाएगा तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 1 अब जो डिनोमिनेटर है आप इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए, यानी बोथ साइड्स पे इनइक्वालिटीज़ को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2x प्लस 3 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4x। जब आप बोथ साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 4x। यानी इनइक्वालिटी आपके पास, अब फ्रैक्शनल पार्ट ख़त्म हो गया इनइक्वालिटीज़ में से। अब सिंपल ये वही फर्स्ट इक्वेशन वाली इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3 4 7 ज़ार 28 मल्टीप्लाई 4 4 ज़ार 16x। फिर हम लोगों ने अब x वाली टर्म्स को एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे मूव करना है। 2x 16 इस साइड पे क्या आ रहा है, माइनस, जब हम उसको इधर मूव करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 28 यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, जब इस साइड पे मूव करेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 2 18x लेस देन इक्वल्स टू 28 माइनस 3 25। अब 18 इस साइड पे, बोथ साइड्स को आप 18 के साथ डिवाइड करो। आपके पास 18 से कट हो गया, आंसर आ गया x लेस देन इक्वल्स टू 25/18। ठीक है, आपने इनक्वालिटी को सॉल्व किया और आपके पास आंसर आ गया। आपके पास आंसर आ जाएगा जी x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1.3888 अप्रॉक्सीमेटली 1.39। अब जब आपने फिर इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 है, 1 इसमें इंक्लूड है तो आप सिर्फ पॉइंट लोगे, सर्कल नहीं लगाना। ग्रेटर देन वैल्यूज़ है, पॉइंट आउट कर दें, ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में है, यानी इनके सब के नीचे डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं। इन डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 4, 2 1s are 2, 3 as it is, 2 2s are 4, 1 as it is, 3 as it is, 2 1s are 2, 3 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12। यानी इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 12। अब इस 12 के साथ पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। x प्लस 3/3 ग्रेटर देन 12 मल्टीप्लाई x प्लस 1 over 4 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 6 into x plus 1 minus 4 x plus 3 greater than 3 x plus 1 plus 12, 12 1s are 12। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6x 6 1s are 6 माइनस 4x 4 3s are 12 प्लस माइनस 4 3s are 12 ग्रेटर देन 3x प्लस 3 प्लस 12। फिर उसी तरह से हमारे पास 6x माइनस 4x प्लस माइनस 6x वाली टर्म में से ही हमने x वाली टर्म को माइनस करना है, कांस्टेंट वाली टर्म को माइनस नहीं करना। 6x माइनस 4x 2x x माइनस 12 माइनस 6 ग्रेटर देन 3x 3 प्लस 12 15
एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे मूव कर देना, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी साइड पे, -x -15 ग्रेटर देन 3x, -2 यहाँ था, इधर आकर -2x, माइनस माइनस प्लस 15 + 6 -21 ग्रेटर देन x, 3 - 2x। अब हमारे पास इनइक्वालिटी का आंसर आ गया -21 ग्रेटर देन x। अब हम लोगों ने इसकी इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है रियल लाइन पे, हम लोग रियल लाइन लेंगे। अब हमारे पास 21 है, तो आपने नंबर्स और माइनस में है तो हम लोग 0 1 2 3 पॉजिटिव, माइनस वाली टर्म्स थोड़ी छोटी छोटी सी करके लिख लेते हैं ताकि हम -21 तक पहुंच जाए। -6 -12 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, -21 -21 20 -21 -22 -23। हमने थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा ताकि क्योंकि पेज छोटा था, ये लाइन थोड़ी थी। अब 21 है, ग्रेटर देन है, 21 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, डॉट लगाएंगे। 21 से x से क्या है, लेस देन है, x -21 से लेस देन है, तो हम लोग एरो से इसको पॉइंट आउट कर देंगे कि इसकी लेस वाली वैल्यूज़ इस साइड पर मौजूद है।